मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोयम 5 आंट जेनिफर्स टाइगर पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर की, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस पोयम का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका सेंट्रल आइडिया और समरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये सब वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और पहले क्वेश्चंस के एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। फिर उसके बाद जो आंसर है उस आंसर के एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आज हम लोग जो है इसको कवर करते हैं। तो देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजेंस एंड और शिवालिक ऐड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। इस क्वेश्चन को आप लोग समझें। हाउ मीन्स होता है कैसे। पहले ये जो दो वर्ड दिए हैं, ये दो वर्ड आप लोग समझ लीजिए। डेनिजेंस, डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी और शिवालिक का मतलब होता है साहसी या पराक्रमी। यानी कि जो निवासी वर्ड यूज हुआ है और जो शिवालिक अर्थात पराक्रमी साहसी वर्ड यूज हुआ है, एक कैसे ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, ऐड करता है, जोड़ता है, आवर अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ में, ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड्स टाइगर की मनोदशा को। यानी कि ये जो दो वर्ड है डेनिजेंस और शिवालिक, यानी कि निवासी और पराक्रमी, यह जो है टाइगर की मनोदशा को कैसे हमारी समझ में जोड़ता है, ये हम कह सकते हैं। या तो फिर हम इसको समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है हम लोगों के डेनिजेंस और शिवालिक, यह टाइगर का जो एटीट्यूड्स होता है उसके बारे में हमें क्या बताता है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, इसका आंसर है, टाइगर्स आर द डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। जो टाइगर है, जो बाघ है, वो डेनिजेंस है। डेनिजेंस का मतलब होता है निवासी, निवासी है ऑफ द वर्ल्ड संसार का, ऑफ ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हरा। यानी जो बाघ है वह हरियाली के संसार का, हरियाली के संसार का निवासी है। यहाँ पर इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि टाइगर्स आर, टाइगर है, डेनिजेंस निवासी, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हरियाली के संसार का। जो टाइगर है वह हरियाली के संसार का निवासी है, यानी कि हरियाली में रहने वाला है। द टाइगर इज कंसीडर्ड, जो टाइगर है, जो बाघ है, वो कंसीडर्ड, कंसीडर का मतलब होता है माना जाना। तो जो टाइगर है वह माना जाता है वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर। वेरी मीन्स होता है बहुत, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, बहुत बहादुर माना जाता है। एंड और करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी। एनिमल मीन्स होता है जानवर। यानी जो टाइगर है वह बहुत बहादुर और साहसी जानवर माना जाता है। दे आर नॉट अफ्रेड, और दे मीन्स वे, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, यानी वह डरता नहीं है, ऑफ एनीवन किसी से भी, और वो जो है वो किसी से डरता भी नहीं है। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था कि डेनिजेंस और शिवालिक, ये जो वर्ड जो हैं, ये दोनों हमें टाइगर की मनोदशा के बारे में क्या बताते हैं, हमारी समझ में क्या जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ देते हैं। तो इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि जो बाघ है वह हरे संसार का निवासी है और जो बाघ है वह बहुत बहादुर और साहसी जानवर माना जाता है और वह किसी से बिल्कुल डरता भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा, और वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। देखिए, एक एक शब्द के अर्थ को आप लोगों को बताएंगे, आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझिए। वाई डू यू थिंक, वाई मीन्स होता है क्यों, डू यू थिंक, थिंक मीन्स सोचना है, होता है सोचना, यानी आप कैसे सोचते हैं या आप क्यों सोचते हैं। आंट जेनिफर्स, जो आंट जेनिफर्स हैंड था, यानी कि जो आंट जेनिफर का हाथ था, हाथ आर मीन्स है वो, फ्लटरिंग थ्रू हर उल, फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ा रहा था किसमें, उल में, उल मीन्स होता है ऊन,
उनमें इन द सेकेंड स्टेंजा, यानी कि सेकेंड स्टेंजा में, सेकेंड स्टेंजा में आंट जेनिफर का जो हाथ था वह क्यों जो है उनमें फ्लटरिंग कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। और वाई इज सी फाइंडिंग, वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, सी मीन्स वह, फाइंडिंग, फाइंडिंग मीन्स पाना। और वह क्यों पाती हैं कि द नीडल, नीडल मीन्स सुई, जो सुई थी सो हार्ड, बहुत मुश्किल हो रही थी, टू पुल, पुल मीन्स होता है खींचना। अब वह क्यों पाती हैं कि उनके लिए एक सुई को भी खींचना मुश्किल हो रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंट जेनिफर हैज बिकम सो ओल्ड दैट इट अपीयर्स दैट हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग थ्रू वूल। अब देखिए यहाँ पर इसका आप लोग अर्थ समझे। आंट जेनिफर्स, जो आंट जेनिफर थी, हैज बिकम, बिकम का मतलब होता है होना, हो गई थी, सो ओल्ड, बहुत बूढ़ी, दैट की इट अपीयर्स, आंट जेनिफर थी जो वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, और इट अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब होता है प्रकट होना, और यह प्रकट होता है दैट की हर फिंगर्स, उनकी अंगुलियां जो थी, आर ट्रेम्बलिंग, कांप रही थी, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपना, कांप रही थी, थ्रू उल, उनमें। और यह यानी आंट जेनिफर जो थी वह बहुत बूढ़ी हो गई थी, और यह भी जो है अपीयर्स, प्रकट होता है कि उनकी अंगुलियां जो थी वह उनमें कांप रही थी। सी हैज़ बिकम सो बिग, और सी हैज़ बिकम, सी मीन्स वह, हैज़ बिकम हो गई हैं, बिकम मीन्स होना, सो वीक, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, वह कमज़ोर हो गई हैं। और दैट की सी इवन फाइंड, और यही कारण है कि सी इवन फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, वह पाती हैं कि द नीडल, सुई जो है, हार्ड, मुश्किल हो गई है, टू पुल, खींचना। यही कारण है कि वह पाती हैं अपने आप को कि उनके लिए सुई भी खींचना मुश्किल हो गई है। द पोएट मीन्स, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, उनका मीन्स है, मतलब है, टू से, कहने का, दैट की अनएंडिंग हाउस होल्ड चोरस, जो अनएंडिंग, अनएंडिंग का मतलब होता है खत्म न होने वाला, हाउस होल्ड चोरस, हाउस होल्ड चोरस का मतलब होता है गृहस्थी का काम। यानी कि जो पोएट हैं उनके कहने का मतलब है कि कभी खत्म न होने वाला जो घर का गृहस्थी का काम है, हैव मेड, बना दिया है, आंट यानी आंट जेनिफर को, वेरी वीक, बहुत कमज़ोर, यानी घर में वो जो कभी न खत्म होने वाला काम प्रतिदिन करती हैं, यही आंट जेनिफर को बहुत कमज़ोर बना दिया है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। वाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इस क्वेश्चन को समझिएगा। वाट इज, वाट मीन्स क्या, इज मीन्स है सजेस्टेड, सुझाव दिया गया, बाय द इमेज, इमेज का मतलब होता है चित्र, यानी कि चित्र के द्वारा क्या सुझाव दिया गया है। मैसिव वेट, मैसिव का मतलब होता है विशाल, और वेट का मतलब होता है भार, विशाल भार किसका, अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी जो चाचा के, वेडिंग बैंड का मतलब होता है वैवाहिक बंधन, यानी कि चाचा के वैवाहिक बंधन का जो विशाल भार है, इसका जो है चित्र के द्वारा क्या सुझाव इस पर दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द पोएट सेज दैट, जो पोएट हैं, जो कवित्री हैं, एड्रिन रिच सेज, से मीन्स होता है कहना, कहती हैं, दैट की अंकल्स वेडिंग बैंड, जो चाचा का वैवाहिक बंधन है, वह लाइज, लाइज मीन्स होता है बैठ जाना, वो बैठ गया है, वेरी हैवली, बहुत भारी तरीके से, आंट जेनिफर्स हैंड, जेनिफर के, आंट जेनिफर के हाथों पर। यानी कि जो पोएट है वह कहती हैं कि चाचा के का जो वैवाहिक बंधन है वह आंट जेनिफर के हाथों पर बहुत हैवली यानी भारी तरीके से बैठ गया है। सी हैज़ टू वर्क, और वह वर्क करती हैं, काम करती हैं, एंडलेसली, एंडलेसली का मतलब होता है एकदम जो खत्म न होने वाला हो, एकदम जिसका एंड ही न होने वाला हो, तो वह एंडलेसली मतलब कि खत्म न होने वाले काम को करती हैं। फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, टिल नाइट, रात तक, सुबह से लेकर रात तक वह काम करती हैं। एंड और आल्सो हैव टू वियर, आल्सो माने भी, हैव टू वियर, वियर का मतलब होता है सहना, सहन करना, और सहन भी करती हैं क्या, अंकल्स, चाचा के
टायरेनी, टायरेनी का मतलब होता है अत्याचार, और चाचा के अत्याचार को भी सहती हैं, टायरेनी को भी सहती हैं। आंट जेनिफर्स हैज टू, और आंट जेनिफर ये जो है वो स्लाविसली फॉलो, स्लाविसली का मतलब होता है दासी, दासी की भांति फॉलो करती हैं, पालन करती हैं ऑल द आर्डर्स, सभी आदेशों का, ऑफ अंकल, अंकल के। और ये जो आंट जेनिफर है वह एक दासी की भांति चाचा के सभी आदेशों का क्या करती हैं, पालन करती हैं, और जो चाचा का अत्याचार होता है उसे भी सहती हैं। घर में जो काम है गृहस्थी का काम, उसको जो है सुबह से लेकर रात तक करती हैं, क्योंकि चाचा का जो वैवाहिक बंधन है वह पूरी तरह से जो है आंट जेनिफर के हाथों में बैठ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ऑफ वाट, क्या, और ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड, यानी कि क्या और हुम किससे इज है आंट जेनिफर टेरिफाइड। टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, यानी कि क्यों और किससे आंट जेनिफर भयभीत हैं। विथ इन थर्ड स्टेंजा, यानी थर्ड स्टेंजा में जो तीसरा स्टेंजा है उसमें आंट जेनिफर जो है वह क्यों और किससे जो है भयभीत हैं, एकदम टेरिफाइड हैं, डरी हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंट जेनिफर्स इज टेरिफाइड, आंट जेनिफर इज है टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, भयभीत है ऑफ एंडलेस, एंडलेस का मतलब होता है अनंत, हाउस होल्ड चोरस, जो हाउस होल्ड चोरस का मतलब होता है गृहस्थी का काम। आंट जेनिफर जो है वह खत्म न होने वाले गृहस्थी के कामों से भयभीत है, एंड और अंकल और चाचा से भी भयभीत है इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में। यानी तीसरे स्टेंजा में जो आंट जेनिफर है वह घर के जो गृहस्थी का खत्म न होने वाला काम है उससे, और चाचा दोनों लोग से भयभीत हैं। सी थिंग्स, सी मीन्स वह, थिंग्स मीन्स सोचती हैं, दैट की इवन आफ्टर हर डेथ, इवन यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी, आफ्टर हर डेथ, आफ्टर मीन्स होता है बाद और डेथ मीन्स होता है मृत्यु, यानी आंट जेनिफर सोचती हैं यहाँ तक कि उनके मृत्यु के बाद भी सी विल नॉट बी फ्री, सी विल नॉट बी फ्री, फ्री का मतलब होता है आज़ाद होना, वह आज़ाद नहीं हो पाएंगी फ्रॉम दीज हाउस होल्ड चोरस, ये जो गृहस्थी का काम है इससे वह आज़ाद नहीं हो पाएंगी। यानी इसका यहाँ पर अर्थ होगा कि आंट जेनिफर सोचती हैं कि यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हम जो है इस गृहस्थी के काम से अपने आप को फ्री नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाट आर द ऑर्डियल्स, वाट मीन्स क्या, आर मीन्स है द ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स का मतलब होता है परख, परीक्षा, अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। यानी क्या है अग्नि परीक्षा। आंट जेनिफर्स, आंट जेनिफर्स इज सराउंडेड बाई, जिससे आंट जेनिफर्स जो है सराउंडेड है, सराउंडेड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा घिरा होना, यानी कि अग्नि परीक्षा क्या है जिससे आंट जेनिफर घिरी हुई हैं। और वाई इट इज सिग्निफिकेंट, वाई मीन्स क्यों, इट इज यह है सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, दैट की द पोएट यूजेज द वर्ड, जो पोएट है वह यूज किए हैं वर्ड किसको, रिंग्ड को, यानी कि ये जो रिंग्ड वर्ड है इसका क्या महत्व है जिसको पोएट जो है यूज किए हैं, रिंग यानी कि अंगूठी। और वाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड, और वाट आर क्या है मीनिंग्स, अर्थ है ऑफ द वर्ड शब्द का, ए रिंग्ड जो वर्ड है इस शब्द का अर्थ क्या है इन द पोएम कविता में। यानी आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि अग्नि परीक्षा क्या है जिससे आंट जेनिफर घिरी हुई हैं, और इसमें जो एक वर्ड रिंग्ड यूज किए हैं पोएट, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्या महत्व है, और ये जो वर्ड यूज हुआ है रिंग इस पोएम में इसका क्या अर्थ है, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय द हाउस होल्ड चोरस, अब जो आंट जेनिफर है वह सराउंडेड हैं, घिरी हुई हैं, बाई हाउस होल्ड चोरस, गृहस्थी के कामों से, यानी आंट जेनिफर जो हैं वह गृहस्थी के कामों से घिरी हुई हैं। दीज चोरस, और दीज माने ये जो चोरस हैं, काम हैं, आर नो लेस कम नहीं है देन आर्डियल्स, देन मीन्स अपेक्षा, आर्डियल्स मीन्स होता है अग्नि परीक्षा, यानी कि एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है ये जो काम है घर के।
फॉर हर उनके लिए, यानी कि आंट जेनिफर के लिए, बिकॉज क्योंकि, विलिंगली चाहे तो उनकी इच्छा हो, विलिंगली का मतलब होता है इच्छा, और या अनविलिंगली या उनकी इच्छा न हो, शी हैज़ टू डू देम, शी हैज़ टू डू देम, उनको यह काम करना ही पड़ेगा, चाहे उनकी एक काम, घर के काम को करने की इच्छा हो चाहे न हो, बल उन्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए जो है उन्हें एक बताई है कि ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है जो गृहस्थी का काम है। द वर्ड जो शब्द है रिंग्ड, हैज़ बीन यूज्ड, हैज़ बीन यूज्ड इसका प्रयोग किया गया है टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है बताना, बताने के लिए, दैट की आंट जेनिफर इज सो सराउंडेड, जो आंट जेनिफर है वह सराउंडेड है, घिरी हुई हैं, बाई हर आर्डियल्स, अपने आर्डियल से, अग्नि परीक्षा से। यानी कि ये जो वर्ड यूज हुआ है रिंग्ड, इसमें इसको यूज करके ये बताया गया है कि जो आंट जेनिफर है वह अग्नि परीक्षा से घिरी हुई हैं, दैट सी कैन नेवर, जिससे कि सी मीन्स वह, कैन मीन्स सकना, नेवर मीन्स कभी नहीं, जिससे वह कभी नहीं, सी कैन नेवर थिंक यानी कि वह कभी नहीं सोच सकती, टू कम आउट ऑफ देम, टू कम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ऑफ देम इससे, और इससे वह कभी बाहर निकलने के लिए सोच भी नहीं सकती हैं। यानी यहाँ से आप लोग फिर से इसको समझ लीजिएगा कि दैट सी कैन नेवर थिंक, वह कभी नहीं सोच सकती, टू कम आउट ऑफ देम, इनमें से बाहर निकलने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन करेक्टर, वाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक, वाई मीन्स क्यों, डू यू थिंक आप सोचते हैं, आंट जेनिफर क्रिएटेड यानी कि ये जो आंट जेनिफर थी वो क्रिएटेड कर रही थी, बना रही थी, रचना कर रही थी, एनिमल्स जानवरों की, दैट जो आर सो डिफरेंट जो डिफरेंट थे, अलग थे, फ्रॉम हर ओन करेक्टर उनके करेक्टर से यानी उनके चरित्र से पूरी तरह से अलग थे। यानी कि आप क्यों सोचते हैं या आप क्या सोचते हैं कि जो आंट जेनिफर जानवरों का चित्र बना रही थी, टाइगर का चित्र बना रही थी, तो क्यों बना रही थी, और वह जो टाइगर थे वह बिल्कुल उनका जो करेक्टर था उससे अलग थे, और वाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग, और वाट माइट बी पोएट और जो कवित्री हैं वो क्या सजेस्टिंग कर रही हैं, क्या सुझाव दे रही हैं, थ्रू दिस डिफरेंस इस अंतर से, और इस अंतर से जो है जो कवित्री हैं वो क्या हमें सजेस्टिंग कर रही हैं, क्या सुझाव दे रही हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो आंट जेनिफर थी वह जिस टाइगर का चित्र बना रही थी, रचना कर रही थी, वो बिल्कुल इनके करेक्टर से अलग था, डिफरेंस था। तो उसी के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन हमसे पूछा है, और पूछा है कि इस अंतर को दिखाने, मतलब कि ये जो अंतर है दोनों लोगों के करेक्टर में, टाइगर के और आंट जेनिफर के, तो इससे पोएट जो है वो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर, आंट जेनिफर इज ओल्ड, आंट जेनिफर इज है, ओल्ड मीन्स बूढ़ी, एंड और सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है विनम्र, वुमेन मीन्स औरत, यानी आंट जेनिफर बूढ़ी और विनम्र औरत हैं, बट लेकिन द टाइगर जो बाघ है, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग जिसकी वह एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं अर्थात कढ़ाई कर रही हैं, ऑन द पैनल पर्दे पर, अपीयर्स वह प्रकट होता है, टू बी बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है एकदम साहसी, एंड और शिवार्लिक, शिवार्लिक का मतलब होता है पराक्रमी। यानी आंट जेनिफर जो है वह एकदम विनम्र औरत है, बूढ़ी औरत है, लेकिन जो टाइगर है जिसकी वह कढ़ाई कर रही है पर्दे पर, वह बिल्कुल प्रकट होता है साहसी और पराक्रमी। द सजेशन गिवेन हियर, द सजेशन सुझाव गिवेन दिया गया है, हियर मीन्स यहाँ, इज है, दैट की वुमेन गिव बर्थ, जो वुमेन है जो औरत है वो गिव देती है, बर्थ मीन्स जन्म को, टू मैन यानी पुरुष को। यानी कि यहाँ पर यह सजेशन सुझाव दिया गया है कि जो वुमेन औरत होती है वही पुरुष को जन्म देती है, बट लेकिन द सेम मैन वही पुरुष जिसको औरत जन्म देती है वही पुरुष क्या करता है, टायरेनिक
वो टायरेनिज करता है, अत्याचार करता है किस पर? वुमेन, औरतों पर। लेकिन वही पुरुष औरतों पर ही अत्याचार करता है। वेन, जब दे ग्रीव अप, वह बड़ा हो जाता है। वही पुरुष जब बड़ा हो जाता है, जिसे खुद एक औरत ही जन्म दी ही, वही औरतों पर अत्याचार करता है। यही जो है इसमें सजेशन दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम। अब इंटरप्रेट करना है, अर्थात व्याख्या करनी है सिंबल्स, प्रतीकों की। जो सिंबल है, प्रतीक हैं, फाउंड, पाए गए, इन दिस पोएम, इस कविता में। इस कविता में जो प्रतीक पाए गए हैं, सिंबल पाए गए हैं, उसी की हमें इंटरप्रेट करना है, अर्थात व्याख्या करनी है। तो आइए देख लेते हैं। द पोएट हैज यूज्ड द सिंबल ऑफ टाइगर्स इन दिस पोएम। अब जो पोएट हैं, जो कवित्री हैं, रचना को, एक कविता को रचने वाली हैं, हैज यूज्ड, वह प्रयोग किए हैं सिंबल, प्रतीक को, आप टाइगर, बाघों के, इन दिस पोएम, इस कविता में। यानी इस कविता में बाघों के प्रतीक को जो है यूज किए हैं पोएट। द टाइगर्स रिप्रेजेंट, जो टाइगर है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है क्रिएटिव एनर्जी। क्रिएटिव एनर्जी का मतलब होता है रचनात्मक ऊर्जा। आप वुमेन, औरत की, जो टाइगर है वह औरतों की रचनात्मक ऊर्जा को जो है प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है। द टाइगर्स आल्सो रिप्रेजेंट, और जो टाइगर्स हैं, जो बाघ हैं, वो आल्सो माने भी रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात प्रस्तुत करते हैं क्या? मेल डोमिनेंट सोसाइटी। मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मतलब होगा पुरुष प्रधान समाज। यानी जो टाइगर है वह पुरुष प्रधान समाज को, पुरुष प्रधानता समाज को भी जो है प्रस्तुत करता है कि समाज में पुरुषों की प्रधानता है, ये भी जो है रिप्रेजेंट करता है। औरतें दबी कुचली हैं। आगे देखिए, द पोएट, जो कवि है, वांट टू से, वांट चाहती है, टू से कहना, दैट की द वुमेन गिव बर्थ टू मैन, जो वुमेन है वह पुरुषों को जन्म देती हैं। बट द सेम मैन, लेकिन वही जो पुरुष है वो टायरेनिज, अत्याचारी हो जाता है वुमेन, औरतों के प्रति, वेन, जब दे ग्रो अप, जब वह ग्रो अप करता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डू यू सिंपैथी विथ आंट जेनिफर। क्या आपकी आंट जेनिफर के साथ, विथ मीन साथ, सिंपैथी है, सहानुभूति है। और व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, और व्हाट मीन्स क्या? एटीट्यूड, मनोदशा है, ऑफ द स्पीकर, वक्ता की, यानी जो पोएटेस हैं उनकी, टूवर्ड माने प्रति, आंट जेनिफर यानी आंट जेनिफर के। यानी कि इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या आपकी आंट जेनिफर के प्रति, आंट जेनिफर के साथ आपकी सिंपैथी है, अर्थात सहानुभूति है। और जो स्पीकर है यानी जो पोएटेस हैं, उनकी आंट जेनिफर के प्रति क्या मनोदशा है, क्या भाव है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, तो यहाँ पर दिया यस, हाँ सिंपैथी है। वी डू सिंपैथी, हाँ वी डू सिंपैथी, हम सहानुभूति करते हैं विथ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के साथ। हाँ, हम आंट जेनिफर के साथ जो है सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति रखते हैं। आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर है वो सिम्बोलाइजेज है। सिम्बोलाइजेज का मतलब होता है प्रतीक, वह प्रतीक है पार्टिकुलर हाउसवाइफ। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, और हाउसवाइफ का मतलब होता है गृहिणी। जो आंट जेनिफर है वह एक विशेष गृहिणी की प्रतीक है। और सी हैज टू डू ऑल हाउस होल्ड चोरस, और सी हैड टू डू, डू मीन्स करना, वह करती है, आल माने सभी, हाउस होल्ड चोरस, गृहस्थी के कामों को, विदाउट एनी रेस्पाइट, रेस्पाइट का मतलब होता है आराम, बिना आराम के, वह बिना आराम के गृहस्थी के सभी कामों को करती हैं। हर हस्बैंड इज वेरी क्रूअल, और हर हस्बैंड, उनका पति, इज है वेरी क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, बहुत निर्दयी है। एंड और ऑफेन, अक्सर जो है टायरेनिजेज, वह टायरेनिजेज करता है, यानी कि अत्याचार करता है हर उनके साथ। द पोएट, और जो कवित्री है, सेज, कहती है, दैट की परहैप्स, शायद, आंट जेनिफर जो है, विल हैव टू कंटिन्यू, जारी रखेंगी, कंटिन्यू रखेंगी, विथ हर हाउस होल्ड चोरस, अपने गृहस्थी के कामों के साथ, इवन आफ्टर डेथ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी। यानी कि जो पोएट है वो कहती हैं कि शायद आंट जेनिफर जो है अपने गृहस्थी के कामों को अपने मृत्यु के बाद भी जो है जारी रखेंगी।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फॉर आंट जेनिफर, फॉर मीन्स होता है के लिए, आंट जेनिफर के लिए व्हाट डू द टाइगर्स, टाइगर्स बाघ जो है सिंबोलाइज प्रतीक है, यानी आंट जेनिफर के लिए ये जो टाइगर है वह क्या प्रतीक है। आइए देखते हैं। द टाइगर्स सिंबोलाइज, जो टाइगर है वो सिंबोलाइज है, प्रतीक है क्रिएटिव एनर्जी, रचनात्मक ऊर्जा की, ऑफ वुमेन औरतों की, यानी जो टाइगर्स हैं बाघ हैं वह औरतों की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। द टाइगर्स आल्सो रिप्रेजेंट, और जो टाइगर है आल्सो माने भी, रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पुरुष प्रधानता समाज को। द पोएट, यहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी का मतलब होगा पुरुष प्रधानता समाज। द पोएट वांट, और जो कवित्री है वह चाहती हैं, टू से कहना, दैट की वुमेन गिव बर्थ, जो वुमेन है जो औरत है वह जन्म देती है, टू मैन व्यक्ति को, बट लेकिन द सेम मैन वही आदमी जो है, टायरेनीज अत्याचार करता है औरतों पर, वेन जब दे ग्रो अप वह क्या होता है, बड़ा हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल हैपन टू आंट जेनिफर्स व्हेन शी इज डाइड। अब व्हाट विल हैपन, व्हाट मीन्स क्या, विल हैपन, हैपन होगा टू आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के बाघों का, व्हेन जब शी इज डेड वह मर जाएंगी, यानी जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो उनके बाघों का क्या होगा जिसको वह बना रही हैं। तो आंट जेनिफर हैज एम्ब्रॉयडर्ड, जो आंट जेनिफर है वो एम्ब्रॉयडर्ड कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं टाइगर्स बाघों की, ऑन ए पैनल एक पर्दे पर, और दीज टाइगर्स ये जो बाघ हैं वो रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं, नॉट ओनली वुमेन्स, नॉट माने नहीं, ओनली मीन्स केवल, औरतों के क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक, ये केवल रचना, यानी कि ये केवल जो है औरतों की रचना को ही प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि आल्सो टायरेनी, बल्कि आल्सो टायरेनी, टायरेनी का मतलब होता है अत्याचार, अत्याचार को भी प्रस्तुत करते हैं, आप मैन पुरुषों का, टूवर्ड वुमेन औरतों के प्रति, यानी औरतों के प्रति जो पुरुषों का अत्याचार है उसे भी जो है प्रस्तुत करते हैं। इट विल कंटिन्यू, और इट विल कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब लगातार, यह लगातार जारी रहेगा, इवन आफ्टर हर डेथ, यहाँ तक कि उनकी आंट जेनिफर के मृत्यु के बाद भी, और देयर हर टाइगर्स, और उनके जो देयर फोर इसलिए हर टाइगर्स उनके जो बाघ हैं वो विल आल्सो कीप वह जारी रखेंगे, फ्रांसिंग, फ्रांसिंग का मतलब होता है उछलना कूदना, ऑन द पैनल पर्दे पर, उनकी मृत्यु के बाद भी ये जो टाइगर है वह पर्दे पर जो है उछलना कूदना जारी रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं कि हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। तो व्हाई डिड आंट जेनिफर चूज द एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डिड आंट जेनिफर चूज, चूज मीन्स होता है चुनना, यानी आंट जेनिफर क्यों चुनती हैं, टू एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई करना टाइगर्स बाघों की, ऑन द पैनल पर्दे पर, यानी पर्दे पर बाघों की कढ़ाई करने के लिए क्यों चुनती हैं ये आंट जेनिफर कि हम टाइगरों की ही कढ़ाई करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए आंट जेनिफर हैज बीन टायरेनिज्ड बाय हर हस्बैंड आर हर लाइफ। अब आंट जेनिफर हैज बीन टायरेनिज्ड, टायरेनिज्ड का मतलब होता है अत्याचार को सहना, यानी आंट जेनिफर अत्याचार को सही, अत्याचार हुआ उनके ऊपर, बाई हर हस्बैंड उसके पति के द्वारा, आल हर लाइफ उनका पूरा जीवन, यानी आंट जेनिफर का पूरा जीवन जो है अपने पति के अत्याचार को सही। हर हस्बैंड उनका पति, हैज बिकम मीन्स हो गया है, ए पिक्चर एक तस्वीर ऑफ टेरर भय का, डर का, उनका जो पति है वह भय का डर का एक तस्वीर बन चुका है फॉर हर उनके लिए। सी इज वह है इन फैक्ट वास्तव में, वेंटिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो वह वास्तव में बाहर निकालना चाहती हैं, ऑल हर इनर फीलिंग अपनी अंदर की भावनाओं को, इनर मीन्स होता है आंतरिक और फीलिंग मीन्स होता है भावनाएं, वह अपनी अंदर की सभी भावनाओं को बाहर निकालना चाहती हैं, बाई
एम्ब्रॉयडरिंग, इस कढ़ाई के द्वारा जो बाघों की वह कर रही हैं, किस पर, पर्दे पर। इन द फार्म ऑफ टाइगर, और इन द फार्म ऑफ टाइगर्स यानी बाघों के रूप में, टाइगर्स माने बाघ और फार्म मीन्स होता है रूप, यानी बाघों के रूप में। शी हैज इन फैक्ट एम्ब्रॉयडर्ड, शी हैज इन फैक्ट, शी हैज वह इन फैक्ट वास्तव में एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई कर रही हैं, द फियरफुल फेस भयानक चेहरे का, ऑफ हर हस्बैंड अपने पति के। यानी कि यहाँ पर आप लोग इस बात को समझिएगा कि वो जो बाघों की कढ़ाई कर रही हैं तो वास्तव में वो बाघों के रूप में, कढ़ाई तो बाघ की कर रही हैं लेकिन वो जो बाघ है वास्तव में उस बाघ को एक रूप दी है अपने पति के डरावने चेहरे का। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का